अब सोचो एक डीके बॉस कितना मजबूत है कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। अब डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे सबूतों के साथ। कैसे क्या धंधा गोरख धंधा चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर एक चीज का, कमीशन का, टैक्स का, वो आप लोगों के सामने हम जरूर रखें। इसमें दिखाया गया है होटल होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कहना नहीं, सब कुछ तो लगा न लिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, कुछ हुआ होना भी नहीं, सांच को आंच के। अब सोचो एक डीके बॉस कितना मजबूत है कि राज्य के मंत्री, केंद्र मंत्री उनके बचाव में आ गए। क्यों भाई? हमने ना तो भाजपा का नाम लिया, ना तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना तो मोदी जी का नाम लिया। और डीके है क्या वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये लोग बचाव में कैसे आगे, क्यों आगे भाई? कहीं ना कहीं बात जो है उनको चुभ रही है। और जो लोग बचाव में आने वाले वो सब पार्टनर हैं डीके के। असल बात सुन समझिए, जो लोग बचाव कर रहे हैं दे आर द पार्टनर्स। सही समय आने दीजिए सबूतों के साथ। कैसे क्या धंधा गोरख धंधा चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, हर एक चीज का, कमीशन का, टैक्स का, वो आप लोगों के सामने हम जरूर रखें। मंत्री जी ने आपको जो है हिंदू विरोधी बताया, कहा कि ये लोग कुंभ का विरोध करें और आगे आने वाले समय में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन करार है, क्या बिहार में आप साथ रहेंगे या यहाँ भी गठबंधन? दिल्ली विधानसभा में गठबंधन में दरार है, बिहार में गठबंधन कहीं गठबंधन में दरार नहीं भाई। लोकसभा में भी आप देखिएगा, केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग लड़ी, लेकिन ऑल ओवर वी अलायंस। जहाँ बात बनी है, समझौता हो पाए सीटों का, वहां नहीं, कहीं दोनों जगह लड़े लोग, लेकिन है तो हम लोग इंडियन अलायंस में। और बिहार में क्या, बिहार ने तो बुनियाद इसकी बनाई है। आइडियोलॉजिकली हम लोग तो शुरू से ही यहाँ है, बिहार में ही तो इसकी शुरुआत हुई है इंडिया अलायंस की। सर, पहली बैठक हो या पहली रैली हो। आप और कांग्रेस में आइडियोलॉजिकली आपकी पार्टी किसके करीब है? आप और कांग्रेस में आपकी पार्टी किसके करीब है, आइडियोलॉजिकली किसके करीब है? वो तो आप विश्लेषण कीजिए, तो आपका काम है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर बिहार बंद। हमारी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का बिहार बंद और बिहार बंद का ऐलान किया गया है। पप्पू यादव के साथ कुछ लोगों ने पार्टियां ले रखा है। देखिए, हम छात्रों के साथ हैं, हमने नैतिक समर्थन भी पहले दिया है। विधानसभा में भी हम लोगों ने 28 नवंबर को दोनों सदनों में सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की जब बात आ रही थी तब हम लोग खड़े थे। हम घटना स्थल पे जाके छात्रों से मिले भी, उनकी समस्याओं को भी जाना। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र भी लिखा। तो हम लोगों ने तो नैतिक समर्थन हमेशा से दिया हुआ है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ये स्वतः छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का ही आंदोलन, अभ्यर्थियों का ही रहना चाहिए। पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार बंद। अरे भारी पॉलिटिक्स हुआ है, इसको तो कुचलने की, आंदोलन को कुचलने की इतनी कोशिश की। चलिए, आपका नाम नहीं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान है। कौन? गिरिराज सिंह का। अच्छा, अब इस पे क्या बोला जाए? मंत्री कौन सा मंत्री है बताइए तो? टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना था, टेक्सटाइल पार्क 9 जगह लगा, बिहार में नहीं लगा। चनपटिया में जगह भी दी है। चनपटिया में जगह भी मिला था टेक्सटाइल पार्क का। बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, कोई उपलब्धि है नहीं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में ही रह जाना। मंत्री काला बने हुए हो भाई, धर्मगुरु बन जाओ। अरविंद केजरीवाल जी को तो आप देखिए, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है ना? क्या ये लोग कहते हैं करते हैं। अब इस तरह की राजनीति होगी तो थोड़ी बात बनेगी। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं आते छठ में यहाँ बिहार, तो हिंदू विरोधी हो गए क्या?
केजरीवाल ने बिहारियों को अपमानित शब्द बोला है, तो क्या बोले? क्या बोले हैं, अपमानित कैसे किया? बिहारियों को बोले हैं। उनका यही कहना है कि फर्जी वोटर जो है अचानक से इतना कहाँ से बन गया। दिल्ली में ये महागठबंधन में वोट बना है। जो वोटर लिस्ट की बात है, ये तो बिहारियों को अपमानित करने की बात नहीं की। जितने उनके बिहार के एमएलए उतना तो बीजेपी में भी नहीं है। नहीं, बिहार के लोग आते हैं और अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। ये उन्होंने उन्होंने किसी बीजेपी पर आरोप विशेष लगाया। बीजेपी पे आरोप लगाया। बिहारियों को उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने केवल यही बोला कि बीजेपी तो ही मुद्दा बना रही है। दिल्ली में किनके साथ हैं आप लोग? इससे पहले दिल्ली में बीजेपी ने घर का इशू बनाया था, क्या शीश महल, मुख्यमंत्री का शीश महल 80-100 करोड़ का कुछ बता रहे थे बीजेपी के। बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री का 400 करोड़ का बना, जब से नरेंद्र मोदी जी आए। और बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉमनवेल्थ वाला ही था जो घोटाला किया था। तब से वो मामला डाउन हो गया। अब उल्टा सीधा साच कुछ हो ही लोग को प्रचार करना। नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति बीजेपी का आधार है। नफरत की राजनीति यही है, और क्या। ऑन है ना? ठीक। ये सीसीटीवी का फुटेज है जहां मंत्री जी के जो भाई हैं साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है। होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल के नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है और इतनी बड़ी घटना होती है और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम। हम बताएंगे आगे सब समय पे हर चीज जो है बताएंगे। लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो। कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है पूरी तरीके से। आप देखिएगा प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, यह चंपारण का इलाका या वाल्मीकि नगर का इलाका, लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे। विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को जिताया। लेकिन फिर भी चंपारण के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? चाहे केंद्र में मंत्री लोग बने हों, एमपी हो, क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाजपा तो मना कर दी। हम ही लोग की मांग शुरुआत से थी
और मुख्यमंत्री जी भी बात कहते थे कि भाई यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा करेंगे बिहार की विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। अब तो खुद सरकार में बैठे, अब किसको देना है? किसान यहाँ तबाह है, हर लोग, मजदूर, छात्र, नौजवान, पलायन इस इलाकों में बड़े तादाद में होता है। गरीबी है जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक इन्होंने राज किया, लेकिन आज पश्चिमी चंपारण हम आए हैं और यहाँ बार बार एक सूचना मिल रही है कि एनडीए भाजपा में जो मंत्री हैं उनके भाई जो है आदतन अपराधी हो चुके हैं और लगातार जमीन कब्जा, धमकाना दुकानदारों का हो या लगातार व्यवसाय समाज के लोगों का जमीन हड़पने का धंधा जो है बढ़ता जा रहा है। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसका हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। लेकिन अद्भुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यात्रा पे हैं और यात्रा में कोई संवाद किसी से नहीं कर रहा। वही चंद अधिकारी जो पटना में जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं के साथ यहाँ भी बैठते हैं और उनकी जो यात्रा है उस पर खर्च जो राशि है वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख है। संवाद किसी से नहीं तो खर्च ये राशि कहाँ हो रहा है? बिहार एक तरफ से लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है और वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, किसी से कोई संवाद नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो वर्कर हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल की या महिला प्रकोष्ठ की जो वर्कर हैं या छात्र हमारे जो वर्कर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है 1-2 दिन पहले, उनके आगमन से पहले। कोई कार्रवाई अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर होगा ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी होश में है ही नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण है ये, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। पहली बार एनडीए के सारे प्रवक्ता अब जिलों में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी से वो लोग डर गए हैं या कोई दूसरी बात है? अब देखिए, उन लोगों का पार्टी का है, उन लोगों का गठबंधन का निर्णय है कि साथ साथ घूमो, लेकिन यही साबित करता है कि भाई मुख्यमंत्री जी पे उन लोगों को भरोसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी जो मुख्यमंत्री जी की जो खत्म हुई है। चंपारण के विकास की बात करते हैं, 1 सीट मात्र आपने दिया था पिछली बार विधानसभा में, 1 सीट मात्र राजद को था, बाकी सारा कांग्रेस को। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।